गाड़ी पर चल रहे हैं, क्या लगता है कि बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता, जो ऐसी गाड़ी में हम नहीं चलते। झंडों में आज बड़ी ब्राह्मणा नीले रंग में रंगा हुआ है। पहुंचे और बहुत लोग आए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमें इस तरीके की चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और खासकर जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आए तो लोगों को ना धर्म देखना चाहिए ना जाति देखनी चाहिए। और खासकर जिनके आगे बेटियां हैं, दोज हु आर मैरिड मेन, जिनके घर पे माँ है, बहन है, बीवी है, उन लोगों को तो खास करके जब जैसे अम्बेडकर साहब को देखें तो वो पुष्प मंदिर में बाद में रखें, अम्बेडकर साहब के चरणों में पहले रखें। इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या सोचती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? अब हमें जरूरत है, उन्होंने बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, हम करके दिखाएंगे। हमारे लिए भगवान है, वो भगवान है बाबा साहब। हमारे लिए भगवान है। इस विशाल रैली में एक बच्चा यहाँ पर पहुँचा है जिसका नाम निहाल सिंह है। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपने कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द दे भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। संकट में आया तू बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, तेरी व्यवस्था से खिला चमन। कोटि कोटि भीमराव तुझको नमन, साहिब मेरे भीमराव। आज 26 मार्च को ये रैली निकाली जा रही है। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं नीले रंग की पगड़ियां बांधे हुए तो सुरक्षा के भी पूरे बंदोबस्त किया गया है। उनके हाथों में आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ इस रैली का आगाज किया गया है। यह रैली बड़ी ब्राह्मणा से निकाली गई है और अब ये रैली सरोवर तक जाएगी। शामिल हुए हैं इस और यहाँ से दिखाइए। अमर रहे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय जय। झंडों में आज बड़ी ब्राह्मणा नीले रंग में रंगा हुआ है। आप देख सक रहे हैं कि बाइक, कार, स्कूटर लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। संख्या हजारों में है। आप देखिए इस संख्या को, ये संख्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन से ठीक पहले 26 मार्च को आज एक भव्य रैली के अंदर शामिल हुए हैं ये लोग। और आज ये प्रदर्शन, ये जो प्रदर्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब के फॉलोअर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की तादाद, यहाँ से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि लोगों का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति किस तरीके का रुझान है। वैसे तो पूरे भारत के लोगों का, हर जाति हर समुदाय के लोगों का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के लोग सत्कार करते हैं। आओ कहे गोल्डी मालक जी ने दिते अधिकार, असी बाबा साहब नू ही अपना सब मनना। के पढ़ लिख कलमा ना मिथिहास रोलांगे जी, मिथिहास रोलांगे। आओ असी जोरा शोरा नाल जय भीम बोलांगे, जय भीम जय भीम जय बोलांगे। असी जोरा शोरा नाल जय भीम बोलांगे। आओ कहे गोल्डी मालक जी ने दिते अधिकार। लोगों की संख्या हजारों में है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और लोगों का बाबा साहेब के मिशन को लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो बहुजन समाज के साथ साथ भारत के लोगों के लिए किया है,
वो इन रैलियों से साफ झलक रहा है। ਆਓ ਕਹੇ ਗੋਲਡੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਮੰਨਣਾ। कैसे हैं साहब? और ठीक ठाक बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है इस रैली में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। रैली में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है और कितनी संख्या है इस वक्त? बहुत अच्छा, बहुत संख्या है। नाम बताइए अपना। तिलकराज। बाबा साहेब का क्या भारत के लोगों को देन है? कई लोग विरोध कर देते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। बहुत कुछ किया बाबा जी ने, संविधान बनाया, हम सबको आजादी दी है, तो बहुत कुछ किया बाबा साहब ने। चलिए, तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के महिलाएं जो हैं वो जो कह रही हैं वो भी आप सुन लीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक रैली जो है वो जय भीम, अभी तक रैली जो है वो लगातार चलती जा रही है। तो पूरन चंद जी हैं यहाँ पर जिन्होंने ये रैली ऑर्गेनाइज करवाई है। तो पूरन चंद जी, एक लंबी रैली है और गाड़ियों का काफिला जो है वो अभी ख़त्म होने को नहीं है, तो कितना संघर्ष रहा और बाबा साहेब के जन्मदिन से पहले ये रैली कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये रैली इतनी बड़ी लंबी है, इतनी बड़ी भारी है। मैं और मेरी सोसाइटी और मेरे साथ लोग जो हैं, मेरे नौजवान जो हैं, मेरी बहनें जो हैं, बहुत खुश हैं कि इस रैली का जो इंतजाम है बहुत ही वेल डिसिप्लिन किया गया है, वेल क्वालिटी से किया गया है। तो मेरी यही सबको अपील है कि ये रैली जो है बड़ी से बड़ी होके फिर कल्मिनेट होके हमारे बाबा साहब के भवन में आएगी। धन्यवाद। तो इस रैली में जो लोग आए हैं, इन लोगों की ओर से और आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि बाबा साहेब को लेकर के कई लोग गलत धारणा बनाए बैठे हैं। अगर वो नहीं होते तो देश को कोई फायदा नहीं होता। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो देश को कुछ फायदा नहीं होता। आपको पता है कि 1947 से पहले क्या हालत थे इस देश की, महिलाओं की क्या हालत थी, मजदूर की हालत थी, किसान की क्या हालत थी। और हमारे जो लोग हैं वे 1950 में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब से लोगों को जो सोच है वो बड़ी है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सोच आई है। तो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा, उस पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। गाड़ी पर चल रहे हैं, क्या लगता है कि बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता जो ऐसी गाड़ी में हम नहीं चलते। इसलिए बाबा साहब का ही संविधान है और देश को बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया है। ये कोई एक वर्ग के तो लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पहला वो अपने लॉ मिनिस्टर रहे हैं और वे देश के प्रमुख जो संविधान है, जो बाबा साहब का जो ड्राफ्ट कमेटी थी बाबा संविधान की, उसके प्रमुख होने के नाते उन्होंने बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान लिखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। और धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो रैली जो है वो निकलती, जब हम पहुंचेंगे आगे जहां से हमने शुरू किया था वहां पहुंचने के लिए अब हमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है। जब भी तो वहाँ दिखाइए ना भाई, तो अब दिखाइए यहाँ से तस्वीरें देखिए। हर गाड़ी के आगे झंडा है नीले रंग का, और तस्वीर हर गाड़ी के आगे बाबा साहेब की आपको दिखाई दे रही होगी, और लोग जय भीम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। एक के बाद एक गाड़ी जो है वो यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए और गाड़ियाँ हैं पीछे, जूम करके दिखाइए ज़रा इसको कि कितनी बड़े काफिला जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इस काफिले में आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग जो हैं वो जो शामिल हुए हैं, उन लोगों को अब ये समझ आने लगा है सिर्फ बाबा साहेब ही अगर ना होते तो इस देश के अंदर लोगों के, गरीब लोगों की स्थिति क्या होती, उन लोगों के हालात क्या होते अगर बाबा साहेब ना होते। और बाबा साहेब की ही वजह से आज ये लोग इन रैलियों में शामिल हो पा रहे हैं। बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोगों को ये एक मैसेज है कि बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए संविधान लिखा, जिस संविधान की वजह से लोग नौकरियां कर पा रहे हैं। मजदूर या लेबर क्लास के लिए जो कानून बनाए, मजदूरों के लिए जो कानून बनाए, महिलाओं के लिए जो कानून बनाए और गरीबों के लिए जो कानून बनाए, वो सारे कानून जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और आज आप इस रैली के माध्यम से जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बाबा साहेब के इस मिशन से लोग किस तरीके से जुड़े हैं, और लोग बाबा साहेब के जन्मदिन से पहले इतनी बड़ी संख्या में जब एक रैली लेकर के निकलते हैं
तब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब का नाम रहेगा। तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक ये रैली ख़त्म नहीं हो रही है। मैं आपको तस्वीरें क्लियर कट दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं लगातार बोलता रहूँ तो मेरे शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन ये रैली में शामिल हुए हैं और संख्या बहुत बड़ी है आज। और इस बड़ी संख्या का मैसेज क्या है? बाबा साहेब का विरोध करने वाले लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो विरोध करते हैं? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत। आज हम पूरे देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के लोगों के लिए किया है वो ईश्वर के बाद किसी ने नहीं किया। जो भी आज राजपाट है, जो बाबा साहब के विरोधी हैं, उनको ये रैली देख करके ये समझ जाना चाहिए कि अब लोकतंत्र है, संविधान से देश चलेगा, किसी के कहने से विचारों से नहीं, देश संविधान से चलेगा। और संविधान जो है वो पूरे भारतवासियों को एकजुटता में रखता है, एक सूत्र में बांध के रखता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो संविधान का विरोध करेगा, जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी कानून के तहत होगी। अगर हम गलत करेंगे हमारे खिलाफ भी वही कानून लागू होगा जो दूसरों के खिलाफ होगा। तो ये डॉक्टर बजाला यहाँ पर हैं। बजाला साहब रैली में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत मन में खुशी हो रही है कि कम से कम साढ़े लोग इन्ने ते इकट्ठे हुए हैं। तस्वीरें देखिए। और अभी रैली, मैं पहले जैसे मैंने कहा कि रैली अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी रैली जो है उसका काफिला जो है वो चल रहा है। आओ कहे गोल्डी मालक जी ने दिते अधिकार, असी बाबा साहब नूं ही अपना सब मनना। के पढ़ लिख कलमा ना मिथिहास रोलांगे जी, मिथिहास रोलांगे। आओ असी जोरा शोरा नाल जय भीम बोलांगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार इस तरीके से काम कर रहे हैं, अब लोगों को ये समझ आने लगा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कराएं। इन लड़कियों को देखिए जो यहाँ पर खुशी मनाती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या ये बता रही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन से पहले अगर वो यहाँ पर आई हैं तो ये अब पढ़ाई का नतीजा है। जो उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, ये वही अधिकार है। इस वजह से आज ये इस रैली में शामिल हो पा रही हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं, इस रैली में क्यों शामिल हुई है। अपना नाम बताइए, अपना। अमरलता, लेडी, बड़ी ब्राह्मणा, अम्बेडकर भवन, एजुकेशन सिखाई थी पहले। आज इस रैली में आपके साथ इतनी सारी महिलाएं हैं। बाबा साहब ने जड़ी साहब सोच दी थी, उसी आगे बताने सके, उस सोच के आगे बताने सके। हमारे बच्चे पढ़े लिखे संघर्ष करते रहे, चाहे कोई हमको कुछ बोलते रहे, हम संघर्ष करते रहे। हम जाग जाएंगे, कोई हमें टारगेट करेगा, हम जाग जाएंगे। यहाँ पे और बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा लग रहा है, रैली में शामिल हुए हैं। आज बाबा जी का वो रैली है बड़ी ब्राह्मणा से सरोवर, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या सोचती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया, अब हमें जरूरत है। उन्होंने बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, हम करके दिखाएंगे। बहुत कुछ किया, अब हमारी बारी है, हम करके दिखाएंगे। नाम बताइए, रैली में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि बाबा साहब को समझने की जरूरत है? महिलाएं समझ पा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत
हमारी टक्कर की हमें बहुत खुशी होती है। महिलाएं खुश हैं और इनकी खुशी को आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बाबा साहब को लेकर के क्या सोचती हैं? हमारे लिए भगवान है, वो भगवान है, बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। आपको क्या लगता है बाबा साहब ना होते तो महिलाओं की स्थिति आज क्या होती? महिलाओं की स्थिति आज जो है वो कभी नहीं होती। महिलाओं को हमेशा नीचा ही दिखाया गया है आज तक समाज में। हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाए और मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बाबा साहब का कई महिलाएं विरोध करती हैं। मैंने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अभी हम पढ़ सकते हैं, उनके कपड़े पहन सकते हैं, जी सकते हैं और हम अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। पहले हमें ऐसा कुछ नहीं था। ये रैली को देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं। उस रैली के अंदर हजारों लोग शामिल हुए हैं। इनकी संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है। महिलाएं जागरूक हो रही हैं और जागरूक महिलाओं को आप सबने सुना। महिलाएं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपनाने लगी हैं और उनका इस मिशन को अपनाना ये दर्शाता है, उनका इस मिशन को अपनाना ये दर्शाता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। जिन महिलाओं को उनके हकों से वंचित रखा जाता था वो महिलाएं आज इस रैली में शामिल हुई हैं और इस रैली में वो अपनी बात रख पा रही हैं, अपने विचार रख पा रही हैं जो शायद देश का संविधान बनने से पहले वो ना कर पाती, लेकिन आज वो ये कर पा रही हैं। आज वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हैं, अपने हकों की बात कर सकती हैं। ये दर्शा रहा है कि देश के संविधान ने और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो देश की महिलाओं के लिए किया है, जो भारत के लोगों के लिए किया है, यहाँ इस देश के हर व्यक्ति के लिए जो किया है, जो बाबा साहेब ने जो किया है उसे नहीं मानते हैं कई लोग, एहसान फरामोश हैं। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब ने जो किया है ये उन लोगों को समझना होगा। आज जिस विकसित भारत में आप लोग हैं, ये वही भारत है जिस पर कई बार बाहरी ताकतों ने हमला किया और इसे गुलाम किया। जब से भारतीय संविधान बना, किसी की हिम्मत नहीं हुई इस देश पर हमला कर सके और इस देश को गुलाम कर सके। इस देश के संविधान की ये ताकत है और अब देखते हैं कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं। अपना नाम बताइए। बंसीलाल सर। आपकी टी शर्ट पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो है, हाथ में फोटो है, क्या सोच किस? हाँ, जिनके है हम, इन्होंने तो हमें बताया कि जो पिछली सोच थी वो अभी हमें पता चला कि साहब जी क्या कह रहे हैं, उनकी सोच पे जा रहे हैं। उनका मिशन हम पूरा करेंगे। हाँ, चलिए, ये उनके मिशन को पूरा करने की बात कह रहे हैं। देखते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अपना नाम बताइए। आप कैसे समझती हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को महिलाओं को कितना पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए? महिला को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और मतलब अगर समझिए रैली निकलेगी तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। सोचेगा, देखेगा कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। मान लीजिए अगर बाबा साहेब संविधान ना बनाते तो महिलाओं की स्थिति क्या होती भारत में? बहुत बुरी होती, अच्छी नहीं होती। बाबा साहब, ये महिलाएं धीरे धीरे अब समझने लगी हैं और रैली का काफिला इतना लंबा है कि उसे कवर कर पाना और पूरा दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एडवोकेट शेख शकील भी आपको बीच में दिख रहे होंगे वहाँ इस रैली के अंदर, उन्हें भी मैं देख पा रहा हूँ। मैंने दूर से देखा आपको इस रैली में शामिल हुए हैं। क्या मैसेज दे रही है? ये सबसे बड़ा मैसेज ये है, ये रैली जो है ये सोशल जस्टिस के लिए है। ये रैली बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को खराज अकीदत पेश करने के लिए है, जिन्होंने भारत का आइन बनाया, जिन्होंने सोशल जस्टिस की बात की। और आप देखिए भारतीय आइन का जो प्रेम्बल है वो जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। तो आज खराज अकीदत पेश करने के लिए बाबा जी को हम लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और ये बताने के लिए कि हमारी अंडर प्रिविलेज
जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े। अनवर साहब रैली में शामिल हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, ये मैसेज जो है ये अब लोगों तक जाएगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले तकरीबन 40-45 साल से मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बीच में ऐसा वक्त भी आया कि जिन लोगों की थोड़ी सी संख्या थी वो एक गलत प्रचार के साथ हुकूमत पे आ गए या किसी तरह से, लेकिन 85% आवाम आज फिर से रियलाइज कर रही है कि जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। और आपको मालूम है कि यूपी के अंदर से जब ये मूवमेंट शुरू हुई, अनवर साहब दो तरीके की विचारधाराएं देश में काम कर रही हैं, एक संविधान के विरोध में और एक संविधान के हक में, आप उसे कैसे देखें? संविधान आइन के हक में जो है इस वक्त आवाज फिर से उभर के आई है, क्योंकि जो आइन को मनफी करना चाहेगा, जो उसको निगेट करना चाहेगा, वो ताकतें हिंदुस्तान के अंदर कभी भी पनप नहीं सकेगी और उन ताकतों का खात्मा होकर रहेगा। आपके सामने है, इस काफिले को देखिए, लोग अपने हाथों में बाबा साहब के झंडे और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। जय भीम, जय भीम। ये देखिए महिलाएं यहाँ पर हैं। जय भीम, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है रैली में? बहुत बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बड़े फैन है जी। ये देखिए यहाँ पर ये रैली जो बता रही है कि यहाँ पर जो बाबा साहब के विचार हैं, उन विचारों को किस तरीके से लोग फॉलो करने लगे हैं, मगर इन विचारों को रोक पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान उन देशद्रोही ताकतों की समझ रखा कोल्डी मालक जी ने दिते अधिकार, असी बाबा साहब नूं ही अपना सब मनना। कि पढ़ लिख कलमा ना मिथिहास रोलांगे जी, मिथिहास रोलांगे। आओ असी चोरा शोरा नाल जय भीम बोलांगे। बहुत मजा आ रहा है सर। बाबा साहब के विचारों को समझना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है और ज्यादातर हमारे यूथ के लिए बाबा साहब के विचारों पे समझना और खड़े उतरना बड़ा जरूरी है। युवाओं को कैसे समझा पाएंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं? युवाओं को मैसेज यही है कि अपने समाज के साथ जुड़े रहे और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बाबा साहब का यही सपना था, अच्छा लिखा पढ़ो लिखो और पे बैक टू करो सोसाइटी को। पे बैक टू सोसाइटी की बात जो है वो युवाओं ने कही है। समझ लीजिए आप कि यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज अब जागरूक हो रहा है और बहुजन समाज के जागरूक होने की वजह से ही तरक्की उनकी मुमकिन है। और एकमात्र सहारा है देश का संविधान, जिसे बचाना, जिसे संभालना ज़रूरी है और लोग उसे संभाल रहे हैं और इस रैली में शामिल हुए हैं संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए। तो वहाँ पर देखिए वो लोग। जय भीम सभी साथियों को। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हो कि विशाल ऐतिहासिक रैली निकाली जा रही बड़ी ब्राह्मणा से, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया है। काफ़ी लोग, महिलाएं, बच्चे निकले हैं इस रैली में। तो जो लोग नहीं भी आए हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और समाज में का अच्छा मैसेज है। लेकिन आपको लग रहा है थापा साहब कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, रैली में हज़ारों की संख्या बढ़ने का संकेत ये है कि अब लोगों को लगने लगा कि संविधान और बाबा साहब के विचार, इन दोनों को समझना और बचाना जरूरी है। बिल्कुल सर, रैली का मेन उद्देश्य ही यही है कि एक समाज में मैसेज आए, लोग जागरूक हों, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो असली विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए रास्ते पर चलो। तो आज समाज यूथ है, जो महिलाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान पढ़ रही हैं और उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए जनाब, एक मिनट, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी गोरखा है। आज बाबा साहब की जय जयकार बड़े प्यार से हो रही है। सारे लोग, महिलाएं, बच्चे सारे मिलजुल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरी तरह
घर से लोग निकल के आ गए हैं आज। सैकड़ों गाड़ियाँ, मेरे को 300-400 गाड़ी होगी, 3-4 हज़ार हमारे लोग आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। हम 2 महीने से लगे हुए थे, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर रही थी। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कि दिल से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो जूथ है ना, जूथ जो सांबा के, कठुआ के, बनी मसोली के, उधमपुर के और अखनूर के, क्या बोलते हैं, रियासी से उधमपुर तक लोग आए हैं हमारी रैली को सपोर्ट करने ना। कवर किया है आपने? बिल्कुल कवर किया सर। मेरे ख्याल में रामबन से भी आए हैं कुछ लोग हमारे जान पहचान से ना, तो बड़ी कामयाबी हमें मिली है। 10 साल पहले भी हमने ऐसी रैली निकाली थी, उस समय मीडिया हम इतना नहीं था, हमने सोशल मीडिया पे ही बड़ा सारा मैसेज दिए थे लोगों को। बहुत बढ़िया रैली है, सबका दिल से प्यार से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो रैली अभी तक देखिए, आप पीछे घुमाइए ज़रा, अभी तक रैली जो है वो समाप्त नहीं हुई है और यहाँ पर अभी भी कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहेब का झंडा बाइक पर है, रैली में हम लोग शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है, कितनी ज़रूरी है देश के संविधान को बचाने के लिए ऐसी रैलियाँ, और कितना ज़रूरी है बाबा साहेब के विचारों को समझ पाना। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी जो हिंदुस्तान की जनता है उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अपने चारों बच्चों की उसने परवाह नहीं किया, उनको परवाह नहीं करते हुए, और उसने मसलूम कुचले जो छोटे वर्ग के लोग थे सभी को एक समानता का एक मैसेज दिया। आज हम ये जो रैली निकाल रहे हैं, अम्बेडकर भवन से लेकर ये अपना सरोवर अड्डे से लेके वापस जाएगी रैली, ये हम मैसेज दे रहे हैं सरकार को भी, और जो ऐसे लोग हैं जो उनके संविधान को कमजोर कर रहे हैं, हम ये इनको दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए ये ऐसा एक संघर्ष किया और हर बच्चे को, हर माता को, हर वर्ग को समानता का हक दिया, और ऐसा ये चलता रहे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।